आज का हमारा टॉपिक प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन है, जो कि धर्म सुधार आंदोलन के बाद किया आया था। और ये प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन मूल रूप से कैथोलिक धर्म में जो गिरावट आई थी उसमें, यानी कैथोलिक चर्च के अंदर परिवर्तन करने के लिए शुरू हुआ। प्रोटेस्टेंटवाद की आंधी ने कैथोलिक धर्म के भीतर जो सुधार थे उसको प्रेरित किया, सुधार करने के लिए प्रेरित किया कैथोलिक धर्म को। ये जो सुधार थे, ये दो प्रकार के सुझाव इनके लिए आए थे। एक तो नेपल्स के कार्डिनल कराफा द्वारा धर्म में आंतरिक सुधारों की बात की गई थी, और दूसरा वेनिस के कार्डिनल्स के द्वारा उदारवादी समझौते व मेल मिलाप का सुझाव दिया गया था। 1536 में कराफा के पॉल चतुर्थ के नाम से पोप बना, और उन्हीं के काल में आंतरिक सुधार के जो सुझाव थे उनको स्वीकृति प्राप्त हुई। और ये जो सुधार किए गए वो निम्न प्रकार से किए गए। पोप के द्वारा आंतरिक जीवन में सुधार किया गया, आचरण में नैतिकता का समावेश किया गया, और योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाने लगी। इस युग में नए पोप जैसे पॉल तृतीय, पॉल चतुर्थ, पायस चतुर्थ, पायस पंचम आदि पूर्व पोपों की अपेक्षा अधिक सदाचारी, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और सुधारवादी थे। इनके प्रयासों से कैथोलिक धर्म में नवीन शक्ति, स्फूर्ति और प्रेरणा आई, और कई सुधार भी किए गए। ट्रेंट की काउंसलिंग की गई। दिसंबर 1545 में लूथर के देहांत के बाद ही कुछ समय पहले लूथर के देहांत से कुछ समय पहले जर्मनी में सम्राट चार्ल्स पंचम ने एक धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें यूरोप के चर्च, यानी जो मुख्य चर्च था, उसमें सुधार लाने की कोशिश की गई थी। इस सभा की बैठक जो थी वो 1545 ईस्वी से 1565 ईस्वी की अवधि में आयोजित होती रही, और इनमें कैथोलिक जो थे वो प्रमुखता से भाग लेते रहे। इन सभाओं का अध्यक्ष भी कैथोलिक ही था, और इन सभाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनको क्रियान्वित किया गया। सुधार दो प्रकार से किए गए थे, एक तो सैद्धांतिक और दूसरे सुधारात्मक। सैद्धांतिक में यह माना गया कि प्रत्येक धर्म के सिद्धांत देश काल और परिस्थिति के अनुरूप हैं तथा समय समय पर उनमें सुधार लाया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चर्च के मूल सिद्धांत में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। बाइबल की व्याख्या का अधिकार सिर्फ चर्च को ही दिया जाएगा। लैटिन बाइबल की ही मान्य है। चर्च व पोप को सर्वोच्चता प्रदान की जाएगी, और मुक्ति सिर्फ चर्च द्वारा संभव है तथा कर्मकांड भी आवश्यक हैं। तथा लूथर का जो सिद्धांत था वो अमान्य घोषित किया गया। सुधारात्मक सुधार जो किए गए उनमें व्यावहारिक आधार पर परिवर्तन लाने की कोशिश की गई थी, जिसमें चर्च में पदों की बिक्री पर रोक लगा दी गई, श्रमा पत्रों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। फिर पादरी के आचरण, संयमित व आदर्शवादी व्यवहार के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाला गया। पादरियों की शिक्षा, दीक्षा व प्रशिक्षण का प्रबंध भी किया गया। धार्मिक न्यायालयों को मान्यता दी गई, और कैथोलिक्स हेतु एक सी प्रार्थना आराधना करने की प्रवृत्ति और प्रार्थना पुस्तक निर्धारित की गई थी। सोसाइटी ऑफ जीसस जो थी उसका निर्माण हुआ। स्पेन के इग्नेशियस लोयला द्वारा ये स्थापित संस्था थी, जिसने कठोर आधार व सैनिक आधार पर ये संस्था स्थापित करी थी। इस संस्था के द्वारा कैथोलिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता था।
दीनता, पवित्रता, आज्ञा पालन और पोप के प्रति समर्थन की शपथ दिलाई जाती थी। और स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज के लिए मार्गदर्शन दिया जाता था। विदेशों में मिशनरी के रूप में सर्वाधिक प्रचार प्रसार का कार्य इस दौरान किया गया और लोगों को पुनः कैथोलिक बनाया गया और उन्हें आश्वस्त किया गया था। इक्विजिशन यानी धार्मिक न्यायालय प्रोटेस्टेंटवादियों को आतंकित करने में इसकी भूमिका रही और यह कैथोलिक चर्च का एक प्रकार से हथियार बन गया था। पोप पॉल तृतीय ने रोम में इसे पुनर्जीवित किया। इसके कार्य थे कि नास्तिकों को पता लगाकर उन्हें कठोर दंड देना, कैथोलिक चर्च के आदेशों को लोगों में बलपूर्वक मनवाना, धर्म विरोधी तथा प्रोटेस्टेंट्स को निर्दयता से कुचलना। फिर चौथा है कि अभियोग लगाना और दंडित करना। प्रोटेस्टेंट्स के विरुद्ध इस न्यायालय ने कठोरतम उपाय किए। इस न्यायालय में बड़ी संख्या में मृत्युदंड और जीवित जला देने की सजाएं भी दी गई। इससे कालांतर में यह न्यायालय कुख्यात हो गया। इंडेक्स 1557 में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों की एक सूची जारी करी गई थी, जो इंडेक्स जिसे कहा जाता है। ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के प्रतिवादी सुधार आंदोलन के जो सफलता थी, उसके कारणों की यदि हम चर्चा करें तो हम देखेंगे कि यूरोप के अधिकांश लोग कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह नहीं करना चाहते थे। ट्रेंट की सभा ने जो सुधार किए थे वो बहुत ही प्रभावकारी सुधार थे और लोग इससे संतुष्ट हो गए थे। जेसुइस्ट लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। स्पेन और फ्रांस आदि देशों के राजाओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं प्रतिवादी सुधार आंदोलन जो था वो धीरे धीरे अपने भीतर सुधार करने में सक्षम होने लगा था। पोप ने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया और वे एक सादा और सदाचारी जीवन व्यतीत करने लगे थे और प्रोटेस्टेंट धर्म में दुर्बलता आना भी प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की सफलता का एक कारण माना जा सकता है।